दोस्तों, मैं डॉक्टर एन डी किरसान, अध्यक्ष गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जी ने जो 30 जून को राष्ट्र के नाम संदेश दिया, उस संदेश पर हम बात करेंगे। उन्होंने टेलीविज़न पर आकर 30 जून को राष्ट्र के नाम संदेश दिया। सभी को ये लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी कुछ विशेष घोषणा करेंगे, या तो चीन की जो घुसपैठ है वो घुसपैठ पर बोलेंगे, या तो गिरती अर्थव्यवस्था है, गिरती अर्थव्यवस्था पर बोलेंगे, या तो कोरोना वायरस का जो प्रकोप यहाँ चल रहा है उसके ऊपर कुछ बोलेंगे। लेकिन इसमें से किसी के ऊपर कुछ बोले नहीं। वह बोले तो चीन के बजाय वह बोले 1 किलो चने पर। ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिसमें 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति और प्रति परिवार 1 किलो चना जो दिया जा रहा है, ये जो योजना है, यह योजना नवंबर तक, छठ पूजा तक आगे बढ़ाने का उल्लेख उन्होंने किया, आगे बढ़ाने की घोषणा उन्होंने की। तो छठ पूजा तक ही क्यों घोषणा की, नवंबर तक ही क्यों घोषणा की? क्योंकि नवंबर में बिहार में चुनाव आने वाले हैं और छठ पूजा ये बिहार का त्यौहार है। तो प्रधानमंत्री जी का यह संबोधन बिहार के चुनाव को लेकर था, यह हम कह सकते हैं। इतनी सी बात पर वो प्रधानमंत्री जी टेलीविजन में घोषणा करने क्यों आएंगे? ये तो योजना चल ही रही थी। तो योजना अगर नवंबर तक आगे बढ़ाना है तो एक नोटिफिकेशन निकालने की ज़रूरत थी। ये नोटिफिकेशन द्वारा योजना आगे बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन उसके बजाय वह खुद टेलीविज़न पर आए। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी का भाषण ये चुनाव से संबंधित था। उन्होंने ये योजना जो छठ पूजा तक शुरू रखने की बात की है, इसमें उन्होंने कुछ त्योहारों का भी नाम लिया जो आने वाले त्यौहार है। और उन्होंने ये त्यौहार का नाम लेते समय एक बात ध्यान में रखने लायक ये है कि उन्होंने सिर्फ हिंदू त्योहारों का नाम लिया। दोस्तों, त्यौहार हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम त्यौहार भी आने वाले नवंबर के पहले आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुस्लिम त्यौहार जो 30 अगस्त को मुहर्रम आ रहा है, 30 अक्टूबर को ईद ए मिलाद आ रहा है, इसका नाम लेने से उन्होंने परहेज किया। उन्होंने नाम किस त्योहारों का लिया? उन्होंने नाम लिया जैसे गुरु पूर्णिमा, श्रावण मास, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ओणम, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दसरा, दिवाली और छठी मैया की पूजा जो बिहार में होती है। इन्हीं त्योहारों का उन्होंने नाम लिया और मुस्लिम त्योहारों का नाम उन्होंने लिया नहीं। मुस्लिम त्योहारों का नाम जानबूझकर उन्होंने इसलिए नहीं लिया ताकि बिहार के चुनाव में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके वोट मांगे जा सके। मोदी जी ने 20 जून को बिहार में ही प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना का भी शुभारंभ किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। जब वह उसका शुभारंभ बिहार में ही क्यों किया, कई अन्य जगह उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं किया? बिहार में इसलिए किया शुभारंभ क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो प्रधानमंत्री जी चुनावी भाषण देने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो खुद टेलीविज़न पर आकर देश के नाम संदेश देते हैं। और इसमें भी उन्होंने ये जब 20 जून को उन्होंने इस रोजगार योजना का जो शुभारंभ बिहार में किया, उसमें उन्होंने जो गलवान घाटी में हमारे जवान शहीद हुए, वहाँ काफ़ी हमारे जवान बिहार रेजिमेंट के थे, तो उन्होंने बिहार रेजिमेंट के जवान शहीद हुए इसका उल्लेख वहाँ पर उन्होंने किया।
और इस पर पूरे बिहार को गर्व है, ऐसा भी वहाँ पर उन्होंने कहा। इसका मतलब ये होता है कि शहीदों के नाम पर भी वहाँ बिहार में वोट मांगे जाएंगे। अमित शाह ने भी वर्चुअल रैली बिहार में की। वहाँ 72,000 बूथों पर एलसीडी द्वारा यह रैली का आयोजन किया गया था, वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया था। ये 72,000 बूथों पर 72,000 एलसीडी सेट्स लगाए गए थे। अगर हम हिसाब लगाए कि एक एलसीडी सेट की कीमत अगर 20,000 है, 20,000 के हिसाब से ये 72,000 एलसीडी होते 144 करोड़ के। 144 करोड़। देन बैनर पोस्टर से पूरा बिहार पाट दिया गया था, उसका खर्चा। इस तरह से करीब 150 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने इस रैली के माध्यम से वहाँ बिहार में खर्चा किया। लेकिन जो त्रासदी मजदूरों ने सहन की इस लॉकडाउन पीरियड में, लॉकडाउन होने के बाद में जो मजदूर पैदल चले, उनकी व्यवस्था ये सरकार कर नहीं सकी। लेकिन प्रचार के लिए, पार्टी के प्रचार के लिए ये 150 करोड़ रुपया खर्च कर सकती है। ये यहाँ सोचने वाली बात है। प्रधानमंत्री जी हमेशा जब टेलीविज़न पर आते हैं या देश को संबोधित करते हैं, उसमें वह आपदा में भी अवसर ढूंढने का काम करते हैं। इस आपदा के समय जो योजना की घोषणा हो करते हैं, उसमें चुनाव जीतने का अवसर भी वो ढूंढते हैं। धन्यवाद।